श्रीमती राधा रानी की भक्तों की बहुत विशेषता होती है। भगवान कृष्ण के भी भक्त हैं, भगवान श्री राम के भी भक्त हैं, भगवान श्री नारायण के भी भक्त हैं। सब भक्त महान हैं, सबका अपना अपना वैशिष्ट्य है, सबकी अपनी अपनी विशेषता है। लेकिन जो गौड़ीय वैष्णव हैं, जो श्रीमती राधा रानी के निज जन हैं, जो उनके निज सेवक हैं, जो उनके भक्त हैं, उनकी विशेष रूप से विशेषता हमारे शास्त्रों में देखी जाती है। श्रील प्रबोधानंद सरस्वती जो चैतन्य महाप्रभु के नित्य परिकर हैं और ब्रज लीला में तुंग विद्या गोपी हैं, वे श्रीमती राधा रानी की महिमा के ऊपर एक ग्रंथ लिखे हैं जिसका नाम है राधा रस सुधा निधि। अर्थात राधा रानी की महिमा पर उन्होंने एक ग्रंथ लिख डाला, जिस ग्रंथ का नाम क्या पड़ा? राधा रस सुधा निधि। उसमें वे वर्णन करते हैं कि राधा रानी के जो दासियां हैं, जो राधा रानी की सेविकाएं हैं, जो राधा रानी के भक्त हैं, उनकी कितनी महिमा। यत किंकरीषु बहुशा खलु काकुवाणी नित्यम परस्य पुरुष्य शिखंड मौले। अर्थात यत किंकरीषु, ओहो जिनकी किंकरियाँ, जिनकी दासियों का सौभाग्य तो देखो। बहुशा खलु काकुवाणी, जिनके दासियों का सौभाग्य कितना श्रेष्ठ कि नित्यम परस्य पुरुष्य शिखंड मौले, जो मयूर पिच्छधारी श्याम सुंदर हैं, ऐसे श्याम सुंदर भी उन दासियों के चरणों में काकुवाणी रोते रोते गिड़गिड़ाते हुए गिर रहे हैं, अनुनय विनय करते हैं कि हे दासियों, हे रूप मंजरी, हे रति मंजरी, आप क्या करो, मुझे श्याम सुंदर से मिला दो, मुझे श्याम सुंदर के पास जाने दो। तो राधा रानी के जो सेविकाएं हैं, जो राधा रानी के भक्त हैं, उनसे अनुनय विनय करते हैं श्याम सुंदर भी। तो क्यों? राधा रानी के बल पर, राधा रानी के बल भूते पर उनकी जो सेविकाएं हैं, उनके जो भक्त हैं, वो कृष्ण को भी क्या कर लेते हैं? रोक लेते हैं, कृष्ण को भी अपने अधीन कर लेते हैं। तो ये लीलाएं जो हैं हमारे वैदिक शास्त्रों में, विशेषकर श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी, श्रील रूप गोस्वामी, जो हमारे वृंदावन के षड गोस्वामी हैं, उन्होंने अपने ग्रंथों में इन लीलाओं का विशेष रूप से वर्णन किया है। यत किंकरीषु बहुशा खलु काकुवाणी, ये लीला हमको राधा रस सुधानिधि और विलाप कुसुमांजलि नामक ग्रंथ में देखने को मिलता है। श्रीमती राधा रानी जो भगवान श्री कृष्ण की नित्य संगिनी है, नित्य प्रेयसी है, और वे श्रीमती राधा रानी जो प्रेम का स्वभाव होता है वो बड़ा कुटिल होता है, सांप की तरह कुटिल। तो एक समय श्रीमती राधा रानी मान करके बैठी है कि मैं आज श्याम सुंदर से नहीं मिलूंगी, मैं आज किसी भी काले वस्तु का दर्शन नहीं करना चाहती हूँ। मेरा बस चले तो मैं अपने आँखों की जो पुतलियाँ हैं इनको भी कलर कर दूँ, मुझे काले वस्तु का दर्शन नहीं करना। और इस प्रकार श्रीमती राधा रानी रूप मंजरी, जो उनकी सेविकाएं हैं, जो उनके भक्त हैं, रति मंजरी, इनको आदेश देती है कि तुम कुंज के दरवाजे में रहो और श्याम सुंदर को अंदर मत आने देना। तो इस प्रकार राधा रानी की आज्ञा के अनुसार रूप मंजरी, रति मंजरी निकुंज कुंज के गेट में खड़ी हो जाती हैं और श्याम सुंदर आते हैं और उनको अंदर प्रवेश नहीं करने देती हैं वो सेविकाएं, वो राधा रानी के भक्त। इसीलिए ये श्लोक प्रकट हुआ है, यत किंकरीषु बहुशा खलु काकुवाणी। तो वहाँ पर कृष्ण रो रहे हैं, अनुनय विनय कर रहे हैं कि हे सेविकाओं, मुझे राधा रानी से मिला दो, मुझे राधा रानी के सम्मुख जाने दो। इस प्रकार वहाँ पर उनसे अनुनय विनय करते हैं। कितनी बड़ी महिमा राधा दासियों की, राधा रानी के भक्तों की। इन सब लीलाओं को जन सामान्य में नहीं कहा जा सकता, इन सब लीलाओं को सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकते। जगत के तथा कथित कथावाचक राधा कृष्ण की रास लीलाओं का वर्णन करते हैं जन समाज में। इन सब दिव्य लीलाओं को समझने के लिए हमें भक्ति के सिद्धांतों का पालन करना होगा
और साधन भजन करना होगा, गुरु वैष्णव की सेवा करनी होगी, उनका संग करना होगा, तब जाकर हम इन सब लीलाओं को श्रवण कर सकते हैं, इन लीलाओं को हम आस्वादन कर सकते हैं।